हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्यारे साथियों, आज का मेरा टॉपिक फरवरी मार्च माह के करंट अफेयर्स पर केंद्रित है। मेरे जाबाज साथियों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। लेटेस्ट स्टार्ट्स। अभी हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका जवाब होगा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी व गुलजार जी को। सेकंड क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो शंकर कुरूप को 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि 11 लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र व वाग्देवी की प्रतिमा जो है भेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया जी हैं। नोट: भारत का सूरत डायमंड बोर्ड्स अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य देश बना है? तो आपका जवाब होगा माल्टा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में है। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू की गई है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर में ही भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा सदानंद वसंत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एलेक्स डॉसन स्वीडिश फोटोग्राफर हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, कांग्रेस नेता शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर अवार्ड, जिसे नाइट ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर भी कहा जाता है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम की कप्तानी किसने की? तो आपका जवाब होगा स्मृति मंदाना। विशेष महिला प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन दिल्ली में 23 फरवरी से 17 मार्च तक चला। यह WPL का दूसरा संस्करण था जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम रही। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मेदा राम जधारा कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका जवाब होगा तेलंगाना में। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो रितु भारी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला फरवरी 2024 में किसके द्वारा रखी गई? तो आपका जवाब होगा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों, ओलेग कोनोनेको 878 दिन। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, मानव विकास सूचकांक में भारत का 134वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में प्रथम शीर्ष 3 प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो साथियों, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान है नॉर्वे का, तीसरा स्थान है आइसलैंड की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? तो अदिति गोपीचंद, महाराष्ट्र के। मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया? तो गुवाहाटी, असम में। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ व दिल्ली पत्रकार संघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा एथलीट खिलाड़ी पीटी उषा को। नेक्स्ट, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आपका जवाब होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? अपूर्व चंद्रा जी। भारतीय नौसेना में शामिल देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज का क्या नाम है? तो इस जहाज का नाम है INS संधायक। INS संधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक किस विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो DRDO द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में, इसके मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची 242 फीट की आदि योगी शिव की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो साथियों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया है? तो आपका जवाब होगा गोवा में। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो R वेंकट रमणी। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आपका जवाब होगा तुषार मेहता। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं और R वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल हैं। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, भारत को। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आपका जवाब होगा नासा, अमेरिका ने। देश का पहला तांबे के आवरण वाला 120 फीट ऊंचा सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना, बिहार में। भारत के किस राज्य में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो साथियों, बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला जाएगा? तो साथियों, डिब्रूगढ़, आसाम में। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी की सहायता से किस राज्य ने भारत की पहली AI टीचर को लॉन्च किया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी किस राज्य में की गई? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन है? तो घुड़ेरी पलटन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 के एक दिवसीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट, 15वें ICC U अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन हैं? सचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर थ्रोअर खेलने वाली किस महिला खिलाड़ी को 12 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो आपका जवाब होगा रचना कुमारी।
ओडिशा को सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो स्वयं योजना। कौन सी योजना? स्वयं योजना। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा। कौन बने हैं? राजीव शर्मा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपका जवाब होगा प्रबोवो सुबियांतो। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओलंपियाड मिसाल किस देश को सौंपी है? तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओलंपियाड की मिसाल हंगरी को सौंपा है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिलिस्तीन पर एक नज़र डालते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। इसकी राजधानी है जेरूसलम। दूसरा राजधानी है रामल्ला। महाद्वीप है एशिया। 16वां विश्व सामाजिक मंच 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो साथियों, आपका जवाब होगा काठमांडू, नेपाल में। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब पहली बार किस देश ने जीता है? तो साथियों, हमारे प्यारे भारत की महिला टीम ने। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा अल्जीरिया में। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद अल हरम विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। मार्च 2024 में 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, प्रभा वर्मा, जो है मलयालम कवि हैं और केरल के रहने वाले हैं। इन्हें मार्च 2024 में 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो आपका जवाब होगा सर्विसेज टीम ने। संतोष ट्रॉफी 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यह कौन सा संस्करण था? 77वां संस्करण था। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो गोल्डन जुबली स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश में। विजेता कौन रहा संतोष ट्रॉफी का? सर्विसेज टीम। 7 बार इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल हैं AM खानविलकर। भारतीय ओलंपिक संघ IOC के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा रघुराम अय्यर। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा शाहबाज शरीफ। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो पंजाब प्रांत की मरियम नवाज। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? रुपया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो आपका जवाब होगा रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब होगा किशोर मकवाना। द कंस्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोडबाया राजपक्षे, जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। हाल ही में केरल के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम किस संगठन के नाम पर रखा गया है? तो इसे आपको ज्ञात होना चाहिए, इसरो भारत, इसरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। आइसोपॉड की नई प्रजाति का नाम है ब्रूसेथोवा इसरो रखा गया है, जो मछली खाती है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी होती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगला प्रश्न है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन है? तो साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो। भूटान के राजा कौन है? जिम्मी खेसर नामग्याल वांगचुक। ये भूटान के राजा हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। आइए एक नज़र डालते हैं, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? नुगुल ट्रम। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में।
यह ऐसा मौसम टावर है जो 3 घंटा पहले ही बादलों की स्थिति व बारिश का पता लगा लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? आपका जवाब होगा 11 मार्च 2024 को। भारत का पहला एकल खंभों वाली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। विश्व की सबसे लंबी 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2 लेन वाली सड़क सुरंग सेला सुरंग कहाँ स्थित है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। साथियों, यदि आपको अपने जेपी सर की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।